हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जून के अंत तक। इधर जैक ने मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जून में ही जारी कर देगा। इसके लिए जैक की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। जैक के अनुसार मैट्रिक और इंटर साइंस का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। इन दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट जून के अंत तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहीं कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित करने की तैयारी हो रही है। और दूसरी ओर जैक ने राजकीय आवासीय विद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया 4 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द ही होगी जैक की टर्म 2 की परीक्षा। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल टर्म 1 के परीक्षा के बाद अब टर्म 2 की तैयारी कर रहा है। जल्द ही 9वीं और 11वीं बोर्ड के सेकेंड टर्म की परीक्षा के लिए जैक बोर्ड की ओर से तारीख जारी किए जाएंगे। इस संबंध में जैक के सचिव महिप सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि 16 से लेकर 30 जून के बीच जैक इसकी परीक्षा का आयोजन कर सकता है और इसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड से आदित्य साहू और महुआ मांझी निर्विरोध निर्वाचित। इधर झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा के आदित्य साहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई है। विधानसभा के प्रभारी सचिव सह रिटर्निंग अफसर सैयद जावेद हैदर ने दोनों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की है और प्रमाण पत्र दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटी। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर 24 दिसंबर 2020 से लगी रोक को हटा दिया है। अब 57,000 से अधिक पदों पर प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के इस फैसले से 57,000 से अधिक अनुसूचित जाति जनजाति के सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति का सीधा लाभ मिल पाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने कुछ शर्तों के साथ प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कई जिलों में बूंदाबूंदी बारिश। इधर अरब सागर की गर्म हवा के कारण झारखंड का मौसम भी गर्म हो गया है। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही इस गर्मी से राज्य के लोगों को राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रांची और आसपास के जिलों में आज आकाश में बादल छाए रहेंगे और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दोपहर के बाद कहीं कहीं वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं मानसून का प्रवेश झारखंड में 10 से 12 जून के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम की सीबीआई जांच की मांग। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अब तक ली गई तमाम सिविल सेवा परीक्षा पर विवाद होता ही रहा है। वहीं इधर 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा भी विवादों के साए में संपन्न हुई और इसका रिजल्ट भी विवादों के साथ ही जारी किया गया। अब इस पूरे परीक्षा प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार थम गई थी और कुछ दिन पहले राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 से नीचे आ गई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान 11 कोरोना के नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। नए मरीजों के मिलने के बाद झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 39 हो गई है। वहीं रांची की बात करें तो यहाँ 21 एक्टिव मरीज हो गए हैं, जबकि बोकारो में 2, देवघर में 3, धनबाद में 3, हजारीबाग में 2, जामताड़ा में 5 और पलामू में 2 और रामगढ़ में 1 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खाद्य निगम लोन लेकर दे रहा धान खरीद की राशि। इधर सरकार के द्वारा किसानों से की गई धान अधिप्राप्ति की बकाया राशि का 7% भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। अब जब बारिश ने दस्तक दे दी है, किसान अपने धान की खेती करने की तैयारी में जुट गए हैं। किसानों को पैसे की जरूरत है और रांची जिले में 711 किसानों का लगभग 6 लाख रुपए अभी भी बकाया है। हालांकि राज्य खाद्य निगम द्वारा राशि का भुगतान में तेजी से काम किया जा रहा है। 1 सप्ताह के भीतर सभी किसानों को राशि खाते में भेज दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय में 20 जून तक पेंशन की गड़बड़ियां की जाएगी दूर। इधर रांची विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष डॉक्टर बब्बन चौबे के नेतृत्व में शुक्रवार को
कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार से मुलाकात किए हैं। शिक्षकों ने उन्हें ज्ञापन देकर शेष बचे पेंशनधारियों की पेंशन निर्धारित कर भुगतान करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने 5वें वेतनमान के बकाया का भुगतान और 7वें वेतनमान का क्रियान्वयन 2016 से करने की भी मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर DSPMU में विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड। इधर DSPMU में विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से मिलेंगे। नेशनल एकेडमी डिपोजिटरी के पोर्टल पर स्नातकोत्तर विज्ञान के 2018 से 20 के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। शुक्रवार को स्नातकोत्तर आर्ट्स LLM और MBA 2018 से 20 के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र डिजिलॉकर में अपलोड कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव 16 से। इधर रांची जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कराने के बाद प्रखंडों में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए अलग अलग प्रखंडों में 16 जून से लेकर 22 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। इस क्रम में सबसे पहले प्रमुख का चयन किया जाएगा, इसके बाद उप प्रमुख के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मरवाड़ी सम्मेलन की दिल्ली में कल बैठक है। इधर अखिल भारत वर्षीय मरवाड़ी सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को दिल्ली में तेरापंथ भवन में होगी। वहीं दूसरी ओर मतदान कर्मियों को सी विजिल ऐप का दिया गया प्रशिक्षण। इधर मांडर उपचुनाव को देखते हुए शुक्रवार को सी विजिल ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मांडर के निर्वाची पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी और सी विजिल को सांख्यिक वरीय और नोडल पदाधिकारी मौजूद थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 30 प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। इधर रांची विश्वविद्यालय में 4 विषयों में JPSC की अनुशंसा पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कॉमर्स, अर्थशास्त्र, संथाली और भूगोल विषय के 30 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए मूल प्रमाण पत्रों की जांच 4 से लेकर 7 जून के बीच होगी। शिक्षक सुबह के 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रमाण पत्रों की जाँच करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अभियंता नियुक्ति मामले में JPSC से मांगा जवाब। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में JPSC से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने कहा है कि इंटरव्यू में निर्धारित पद के 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाने का प्रावधान था, तो इसका पालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा है कि सही जवाब नहीं मिला तो चेयरमैन को बुलाएंगे। वहीं JPSC को अदालत ने 9 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड में अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग। इधर झारखंड अधिवक्ता मंच ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन देकर अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारियों की पहचान के लिए बना नया स्वरूप। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लंबे संघर्ष आंदोलन के बाद अलग राज्य तो मिला, लेकिन उसके साथ कई चुनौतियां भी मिली है। सबसे बड़ी चुनौती झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करना है। इस पर गंभीरता से मंथन करते हुए उन्होंने झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए नया स्वरूप बनाया है, ताकि सभी को सूचीबद्ध कर उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाले सभी लाभ से जोड़ा जा सके। ये बातें शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर डिजिटल डायरी तैयार करेगा भाजपा किसान मोर्चा। इधर भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा ने शुक्रवार को बैठक कर केंद्र सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी के लिए योजना बनाई है। अगले 7 दिनों में सांगठनिक डिजिटल डायरी बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में 5 साल में 57 पंचायत शहर में शामिल। इधर झारखंड में पिछले 5 सालों के अंतराल में 57 ग्राम पंचायतें शहरों में शामिल हो गई है। वर्ष 2015 में झारखंड में 4,402 पंचायतें थी। वहीं 2020 के पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन हुआ तो 57 ग्राम पंचायतें अगल बगल के नागरिक क्षेत्र का हिस्सा बन गई है। इसके साथ साथ पंचायत समिति के 82 क्षेत्र भी आसपास के नगरों के हिस्से बन गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मनी लॉन्ड्रिंग में प्रेम प्रकाश और उसकी पत्नी से पूछताछ है। इधर IAS अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED की टीम रेस हो गई है। शुक्रवार को ED ने सत्ता के गलियारों में चर्चित नाम प्रेम प्रकाश को फिर से पूछताछ के लिए तलब किया। इसके साथ ही उसकी पत्नी से भी पूछताछ जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर बालू उठाव के लिए जारी नंबर से
नहीं मिल रही मदद। इधर झारखंड में बालू की कमी से निर्माण कार्य बाधित हो गया है। बालू की कमी को देखते हुए खनन विभाग ऑनलाइन बालू उपलब्ध कराने की बातें कह रहा है, लेकिन इस व्यवस्था में कई परेशानियां आ रही है। जिन नंबरों पर संपर्क करने को कहा गया है उन पर कोई मदद नहीं मिल पा रही है। ये बातें शुक्रवार को झारखंड चेंबर ने चेंबर भवन में आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजद ने की झारखंड में जातिगत जनगणना कराने की मांग। इधर बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजद के कड़े रुख और तेजस्वी यादव की पदयात्रा वाले चेतावनी के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया जा चुका है। अब राजद की झारखंड इकाई ने भी राज्य में बिहार के तर्ज पर झारखंड में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही गहराया बिजली संकट। इधर पारा चढ़ने के साथ ही राज्य में बिजली संकट गहराने लगा है। झारखंड में बिजली की मांग 2300 मेगावाट हो गई है, लेकिन आपूर्ति 1900 पर ही सिमट गई है। इसके कारण रांची में किस्तों में 3-4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वहीं अन्य शहरों में 5 घंटे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक स्थिति में कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फंस सकता है आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति से जुड़ा विधेयक। इधर झारखंड विधानसभा में पारित हो चुके परिणामी वरीयता विधेयक 2022 के फंसने की आशंका बढ़ गई है। ये बिल सरकारी पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल रमेश बैस से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने बिल परामर्श से पहले 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगा है। बताते चली कि राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से परामर्श मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वादों पर कुछ नहीं कर रही है भाजपा। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आभा सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा के द्वारा उसकी उपलब्धियां को प्रमुखता से गिनाई जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि सत्ता में आने से पहले लोगों से जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। मोदी सरकार के कार्यों की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां देने की जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार। इधर सेल कंपनियों में सीएम के कारोबारियों के निवेश और सीएम को खनन लीज आवंटन कराने के मामले के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार करने पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशनरों की समस्या पर बैठक में चर्चा। इधर पलामू जिला पेंशनर कल्याण समाज आम बैठक में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई है। बैठक में पेंशनरों ने कहा कि राज्य स्तर और जिला स्तर पर पेंशनरों की समस्या का समाधान अधिक समय से लंबित रखा जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुकन्या योजना से जोड़ी जाएगी 10,000 बच्चियां। इधर कक्षा 1 से लेकर के 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को सरकार के द्वारा सीएम सुकन्या योजना से जोड़कर उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए राशि दी जाएगी ताकि वह सकुशल रूप से पढ़ाई कर सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 में चाईबासा जिले में 10,014 बच्चियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 3000 से अधिक स्कूलों में आईसीटी लैब की प्रक्रिया शुरू। इधर सरकारी स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिलेगी। इसके लिए राज्य में आईसीटी लैब का विस्तार किया जा रहा है। अब राज्य के 3939 स्कूलों में आईसीटी लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत गिरिडीह जिला में सबसे अधिक 117 स्कूलों में लैब बनाया जाएगा। वहीं देवघर के 114 और पलामू के 109 और गढ़वा के 105 स्कूलों में व्यवस्था की जा रही है। वहीं रांची जिले के 77 स्कूलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कंप्यूटर ऑपरेटरों को 7 महीने से नहीं मिला मानदेय। इधर मनरेगा के अंतर्गत संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों ने लंबित मानदेय के भुगतान को लेकर शुक्रवार को डीडीसी नीतीश कुमार सिंह को मांग पत्र सौंपे हैं। वहीं दूसरी ओर 3 महीने से नहीं मिल रहा राशन। इधर आदिम जनजाति परिवार के लोगों ने शुक्रवार को बीडीओ सह एमओ ललित प्रसाद सिंह को आवेदन देकर पिछले 3 महीने से बकाया राशन का वितरण अविलंब कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएफ पर इस साल 8.1% मिलेगा ब्याज। इधर सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के
करीब 5 करोड़ अंशधारकों को 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज देने को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी विज्ञापन में दिखा तीर धनुष, भाजपा ने जताई आपत्ति। इधर राज्य सरकार के सरकारी विज्ञापन में झामुमो के पार्टी सिंबल तीर धनुष के दिखाए जाने पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर 7वें वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी हुए गोलबंद। इधर 7वें वेतनमान को लागू करने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर राज्य भर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के कर्मचारी गोलबंद हुए हैं। झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ की बैठक 5 जून को राम लखन सिंह यादव कॉलेज में दोपहर के 12 बजे से होगी। इसमें लंबित मांगों की पूर्ति के लिए रणनीति तय की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोर्चा ने बढ़ती महंगाई के विरोध में दिया धरना। इधर राजभवन के सामने भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में 1 दिवसीय धरना देकर सरकार को सचेत किया है कि जनहित के मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। फिलहाल केंद्र या राज्य दोनों ही सरकार भय, भूख और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषयों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आचार संहिता उल्लंघन मामले में 7 को होगी सुनवाई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है। इसकी अगली सुनवाई 7 जून को होगी। वहीं दूसरी ओर वैश्य मोर्चा ने राजभवन के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। इधर ओबीसी को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन और जाति आधारित जनगणना कराने समेत कई मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने राजभवन के समक्ष जन आक्रोश धरना प्रदर्शन का कल आयोजन किया और धरना प्रदर्शन के पश्चात महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अलग अलग मांग पत्र दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हंगामा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग राज्य आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों को चिन्हितीकरण करने के काम शुरू कर दिए हैं। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, कृषि मंत्री बादल और विधायक सुदीव्य सोनू और सरकार के आला अधिकारियों के मौजूदगी में इसकी शुरुआत की। लेकिन सीएम के इस कार्यक्रम में आंदोलनकारियों का हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन खत्म होते ही सभागार में आंदोलनकारी हंगामा करने लगे और नाराजगी जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कंपनियों और खनन लीज की याचिकाएं वैध है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारोबारियों के सेल कंपनी में निवेश और सीएम को खनन लीज आवंटन के खिलाफ दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने वैध माना है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। 10 जून को दोनों याचिकाओं पर विस्तृत रूप से सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू के लिए हाहाकार, मंत्रियों के बंगले और स्मार्ट सिटी का काम रुका। इधर शहर में बालू के लिए हाहाकार मच गया है। राजधानी में रहने वाले बिल्डर से लेकर आम लोग परेशान है। लोगों को कालाबाजारी से बालू लेना पड़ रहा है। पहली बार बन रहे झारखंड के 11 मंत्रियों के बन रहे बंगले और कांटाटोली फ्लाईओवर की भी बालू उपलब्ध नहीं होने के कारण काम रुक गया है। वहीं बालू की कमी से सरकारी और निजी निर्माण कार्य बाधित हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भगवान बिरसा जैविक उद्यान में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। इधर भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले पर्यटकों को अपने स्वजनों के साथ निःशुल्क उद्यान भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। इसकी जानकारी उद्यान के पशु चिकित्सक ओपी साहू ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब डिजिटल तराजू से दिया जाएगा राशन। इधर राज्य के सभी जिलों में राशन कार्डधारियों को कम राशन उपलब्ध कराने की शिकायतें जल्द दूर होने वाली है। इसे लेकर राज्य सरकार गंभीर है, जो अब इस शिकायत को दूर करने की पहल शुरू कर दी है। इसके तहत पूरे राज्य के जन वितरण प्रणाली की दुकानों में डिजिटल तराजू उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के क्रम में रामगढ़ जिले को 600 डिजिटल तराजू उपलब्ध कराने की योजना की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसे 1 सप्ताह के अंदर 600 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं 600 डिजिटल तराजू में सभी प्रखंडों को 100 करके तराजू वितरण की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एससी छात्रों को यूपी
यूपीएससी की फ्री कोचिंग देगा सीयूजे। इधर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा के लिए तैयार करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके माध्यम से राज्य भर के चयनित अनुसूचित जाति के युवाओं को यूपीएससी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किराया बढ़ाने के विरोध में 13 से दुकानदार करेंगे आंदोलन। इधर दुमका बस स्टैंड दुकानदार संघ की बैठक अध्यक्ष अरुण सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बताते चले कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित नए आदेश से दुकानदारों में काफी आक्रोश है। कार्यपालक पदाधिकारी के इस रवैये के खिलाफ सभी दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों और दुकानों को 13 जून से अनिश्चितकालीन बंद कर चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा कर दिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही।